हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस कलाकार के कमबैक की सब तक तगड़ी बाट देखी जाने लग रही है वो है सुमित गोस्वामी। और जो कलाकार सब तक तगड़ी डाल कमबैक करने लग रहा है वो है खोजी। पहला तो 12 गाने की जिद एल्बम, फिर डट्टा थोड़ी 6 गाने की फेक स्नेक ईपी। मेन टारगेट अपने फेक 11 पर रहा। पहला गाना था टूल, जिसमें कलाकारी जगत के कई कलाकारों के बारे में इन जनरल बात करी गई थी जो कि प्रमोशना के सारे चाल रही है, फिर जिन तय आलोचना सहन न होती। मेरा नारा बंधु ना आलोचना का। और कुछ टारगेट ढांडा न्योलियाला और देसी मेलबर्नी सिवर पे देखे गए थे और ये खोजी ने लाइव में भी मेंशन करे। और ये गाना आया है कैप्सूल, जिसके दो मतलब लकड़काव है। एक तो दवाई वाला कैप्सूल, मतलब यो गाना कईया का दवाई की डाल इलाज करेगा, या फिर दूसरा जिसमें श्यामी वाले बैरी ने बालक समझा है और वो कैप्सूल कह के बोलिया जावे है। जैसे सुमित गोस्वामी का एक गाना आया था बावली तरेड़, उसके शुरुआत में एक डायलॉग था, तेरा कैप्सूल हमारे कब्जे में है, 50 पेटी दे जा और अपना कैप्सूल ले जा। और उड़े कैप्सूल बालक खातर यूज कराया गया था। और आड़े दोनों मीनिंग फिट बैठा है क्योंकि बैरी बालक भी समझा गया है और उसका इलाज भी कराया गया है। शुरुआत में अपनी लिखाई और अपने वचन की बात करी गई है। वचन भी है याद और वतन भी है याद, ओढ़े तक गया हूँ वहाँ ओढ़े भी आऊंगा। खोजी लाइव वगैरह में बताता रहा करे कि वो हरियाणवी बोली खातर और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री खातर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उड़े रुपये कमावा है और फिर अपने गाने में रूट्स से जुड़ी और बात, अपने गांव की बात और पुराने ठेठ शब्दां ने लेकर गाने बनाया करे। हाँ, बीच बीच में का दीबे थोड़े कड़वे और जवाब वाले गाने भी आ जावे, जैसे अब फेक सने की पी चल रही। और जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लेता इतना उल्टा भी ना आवे। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हरियाणा की माटी की बात करया करे। फिर उन मानसा पर टारगेट करया गया है जो कि मुंह पे तो बाई बाई और बरो बरो लाई रवे है और अपना काम काटी जावे है और पाछे उनका चेहरा और कुछ होवे है। देखा तर हम ब्रो ब्रो नहीं करते। ये मानस पहला तो खोजी के यार थे और रिश्ते खार खावे है। पहला थे यार न्यू का ईब खामे खार। इनकी जो गाड़ी थी वह पहला एक खराब थी, वो खाम खा चल रही थी, अरीब रुक गई और खोजी खटारा गाड़िया का टोचन ना करया करे। दूर रहो लाडीरा, हम कोई खटारा न टो नहीं करते। फिर इसके बाद एक ही कहानी देखी गई है कि एक मानस है जो खोजी तो फोन पर बात करे है और किसी दूसरे मानस के बारे में नेगेटिव बात करे है और न्यू बतावे है कि वो बढ़िया कौन है। और फिर यो मानस स्टेज पर जाके उससे दूसरे मानस ने अपना भाई बतावे। मेरे गला फोना पैरे बंदे थे जो नकली सटे जा पे भाई क्यों बताने पड़े जान। खोजी ने इसे लोगा की असलियत बेरा लगन के बाद उन तक दूरी बना ली और फिर शब्दा की कुछ कुश्ती खेली गई है। मुंडा तेरा पैम पड़ा मैट पे रह गिड़ा हाथ तने गलत नेक पे। इब्बा तो लोगों का खोजी समझ में ना आया है पर धीरे धीरे समझ में आओगा और इसका जो ध्यान है वो पैसा का ना कोना बल्कि कलाकारी का नहीं है। फिर इसके बाद यो जिक्र कराया गया कि ये मानस पहला तो मेरे विजन के फैन थे पर अब अलग लाइन पे चल रही है जहाँ तक खोजी अपने गाने में इन्हें पोक करे है। कैल तेरा बंदे मेरे विजन के फैन का कर दिए पोक मैंने लूट लिए चैन। तो कुछ इस तरीके तक चलता चलता यो गाना खत्म हो जाए। इस गाने ना दो तरीके तक देख सका। पहला तो यो कि खोजी के जो यार थे वे खोजी का पसंद ना आए। पहला तो वे उसके गल थे पर धीरे धीरे अलग हो गए और उनके जो कमी थी वे इस गाने में बताई गई है। और दूसरा पर्सपेक्टिव देखा तो यो भी हो सके है कि आज के जमाने में ज्यादातर मानस उसे है और इस गाने ने सुनकर अगर एक भी मानस थोड़ा चौकन ना हो जाए और दुनियादारी के बारे में या लोगा के बारे में जान पावे है और जो बात इस गाने में बताई गई है उन लेकर मार ना खावे है तो इस गाने का जो काम है वो पूरा हो जाए है। जब इस गाने की क्वालिटी की बात करा तो जो लिरिक्स है वे हमेशा की डाल है बढ़िया देखी गई है, चाहे फिर वह स्टोरी टेलिंग की बात करा, चाहे फिर वर्ड सिलेक्शन की और चाहे फिर फ्लो करण की। पर जो कंपोज है उसमें ही पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख है। लाइना में जो बात थी वैसे किसी भी टॉपिक पर चल रही थी, सीरियस चल रही थी या नॉर्मल चल रही थी, पर उनमें जो इमोशन या फील देखी गई है वह लगभग एक सी चलती रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक या लाइन थी कि वचन भी है याद और वतन भी है याद।
का वचन भी है याद और वतन भी है याद। और या लाइन थी कि सापा की नैड भाई तोड़े भी जानूंगा। न्यू का सांपांगी नैड भाई तोड़े भी जाऊंगा। इसमें पहली लाइन अगर थोड़ी नॉर्मल है तो दूसरी में आप एग्रेशन एक्सपेक्ट कर सका थे। हाँ, फ्लो में और म्यूजिक में थोड़ा जोर देखा गया है और ये चीज उन चीजा ने लकोण का थोड़ा काम जरूर करे है। इफ जब म्यूजिक की बात करा तो जो बीट पैटर्न जैसे किक वगैरह वे थोड़ी पाछे न सुनती लग है और जो मेन फोकस है वो वोकला पे आवे। वोकल आगे बाजार म्यूजिक पाछा बाजता सुने है और साथ में लेफ्ट कान में थोड़ा नीचे अपन एक खासने से की आवाज आवे है, राइट कान में थोड़ी ऊपर और नीचे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बाजते लगे है। तो कह सका वोकल खातर एक बीच में जगह बना के सारी चीज उसके इर्द गिर्द बाजती सुने है। तो यो था इस गाने के बारे में मेरा रिव्यू। थमने एक बार यो गाना जरूर चेक करना चाहिए अगर ये ना करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।